आपका अगला सवाल है, बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए यूट्रिकुलेरिया, बी जेट्रोफा, सी देवदार, डी यूकलिप्टस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जेट्रोफा। आपका अगला सवाल है, सीएनजी का ईंधन फ्यूल के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? आपका ऑप्शन है ए वाहनों में, बी उद्योगों में, सी खाना बनाने में, डी वाहनों और उद्योगों में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी वाहनों और उद्योगों में। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित अब्जॉर्ब करती है? आपका ऑप्शन है ए गामा किरणें, बी एक्स किरणें, सी पराबैंगनी किरणें, डी बीटा किरणें। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पराबैंगनी किरणें। आपका अगला सवाल है, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए व्याख्यान, बी क्षेत्रीय भ्रमण, सी समूह वार्तालाप, डी अध्ययन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी क्षेत्रीय भ्रमण। आपका अगला सवाल है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? आपका ऑप्शन है ए एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, बी समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, सी चीजों से हमको घेरती हैं, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एबायोटिक एवं बायोटिक घटक। आपका अगला सवाल है, चमगादड़ को हम स्तनधारी क्यों मानते हैं? क्योंकि वह, आपका ऑप्शन है ए उड़ता है, बी रात्रिचर है, सी शाकाहारी है, डी बच्चे देता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बच्चे देता है। आपका अगला सवाल है, लाइकेनशेक किस तरह का जीव है? आपका ऑप्शन है ए परजीवी, बी रसायन स्वपोषी, सी अपघटिक, डी सजीवी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सजीवी। आपका अगला सवाल है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आपका ऑप्शन है ए क्लोरीन, बी ब्रोमीन, सी आयोडीन, डी लोहा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आयोडीन। आपका अगला सवाल है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य स्टेट जुड़ा हुआ है? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी उत्तराखंड, डी छत्तीसगढ़। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए चींटी, बी केचुआ, सी मधुमक्खी, डी तितली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी केचुआ। आपका अगला सवाल है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1973, बी 1982, सी 1992, डी 1996। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1973। आपका अगला सवाल है, इनमें से वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए टाइफाइड, बी कालरा, सी जुकाम, डी मलेरिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जुकाम। आपका अगला सवाल है, किसी भी नदी के प्रदूषण स्तर की माप किसमें की जाती है? आपका ऑप्शन है ए एटीपी, बी एसटीपी, सी बीओडी, डी डब्ल्यूपीएल।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी BOD। आपका अगला सवाल है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत लेयर कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए तापमंडल, बी मध्यमंडल, सी क्षोभमंडल, डी आयन मंडल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मध्यमंडल। आपका अगला सवाल है, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? आपका ऑप्शन है ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी ऑर्गन, डी मीथेन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मीथेन। आपका अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था? आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड एल्गिन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड एलनबरो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। आपका अगला सवाल है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए देवपाल, बी धर्मपाल, सी ध्रुव, डी गोपाल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी धर्मपाल। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला था? आपका ऑप्शन है ए पलास, बी राष्ट्रकूट, सी प्रतिहारी, डी सेना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राष्ट्रकूट। आपका अगला सवाल है, चंद्रशेखर आजाद की शहादत किस वर्ष हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 11 फरवरी 1931, बी 27 फरवरी 1931, सी 13 अप्रैल 1931, डी 14 अगस्त 1931। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 27 फरवरी 1931। आपका अगला सवाल है, 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए बाजीराव, बी बाजीराव द्वितीय, सी सुल्तान बहादुर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बाजीराव द्वितीय। आपका अगला सवाल है, भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत किससे संबंधित था? आपका ऑप्शन है ए रेल, बी शिक्षा, सी सिंचाई, डी गरीबी हटाओ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शिक्षा। आपका अगला सवाल है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में निम्न में से किस पर विशेष जोर दिया गया था? आपका ऑप्शन है ए बालिकाओं की शिक्षा को, बी उच्च शिक्षा को, सी प्राथमिक शिक्षा को, डी तकनीकी शिक्षा को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा को। आपका अगला सवाल है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब किया गया था? आपका ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1903, बी 15 अगस्त 1905, सी 15 अगस्त 1906, डी 15 अगस्त 1904। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 15 अगस्त 1906। आपका अगला सवाल है, सैडलर आयोग निम्न में से किससे संबंधित था? आपका ऑप्शन है ए न्यायपालिका से, बी राजस्व प्रशासन से, सी शिक्षा से, डी पुलिस प्रशासन से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी शिक्षा से। आपका अगला सवाल है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है ए 21 मार्च, बी 16 सितंबर, सी 25 अप्रैल, डी 5 जून। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 16 सितंबर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, इसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन को, इस घंटी को दबा दें। इससे क्या होगा कि जब भी कोई नए वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।